नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सत्र के सफल संचालन में सहयोग का किया आह्वान। सांसद कंगना रणौत द्वारा किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा ने जताई असहमति। भविष्य में ऐसे बयान न देने के दिए निर्देश। देश व प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। मंदिरों में भजन कीर्तन कार्यक्रम से भक्तिमय हुआ वातावरण। और प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा आज से शुरू। हजारों श्रद्धालुओं ने डल झील में लगाई आस्था की डुबकी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में शुरू हो रहा है, जो 9 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। सत्र की पहली बैठक कल सुबह 11 बजे शुरू होगी और सबसे पहले 3 पूर्व सदस्यों टेकचंद, नारायण सिंह स्वामी और दौलत राम चौधरी के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत किए जाएंगे। सत्र के दौरान 2 दिन गैर सरकारी दिवस होगा। विधानसभा सत्र के लिए अभी तक कुल 936 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 640 तारांकित और 296 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के सफल संचालन में सभी सदस्यों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सत्र के संचालन में भाजपा द्वारा रचनात्मक सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान प्रश्नकाल के अलावा नियम 101, नियम 62, नियम 63, नियम 130 और नियम 324 के तहत 42 से अधिक चर्चाएं करवाई जाएंगी। इसके अलावा कई विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष का कोई नेता शामिल न हुआ हो। उन्होंने भाजपा से सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने का आह्वान किया है। इस बीच मॉनसून सत्र के दौरान रणनीति बनाने को लेकर भाजपा विधायक दल की एक बैठक आज शिमला में हो रही है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। दूसरी ओर सत्र को लेकर सरकार की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद कंगना रणौत द्वारा किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर असहमति जताई है। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली की ओर से आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रणौत को अनुमति नहीं है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। भाजपा ने कंगना रणौत को भविष्य में इस प्रकार के कोई बयान न देने के निर्देश भी दिए हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास और सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृतसंकल्प है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए सालाना 53 करोड़ 21 लाख रुपए का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा व कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने एक नई पहल करते हुए ये योजना शुरू की है और इसके तहत पात्र महिलाओं व विकलांग माता पिता को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों के लिए 1,000 रुपए मासिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या व्यवसाय पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले बच्चों को ट्यूशन और छात्रावास का खर्च वहन करने के लिए भी राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस लागू करने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन तय हो गई है। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों की चिंता को समझा और यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। भाजपा सांसद ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कर्मचारियों की मांगों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व देश सहित प्रदेश भर में आज श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे लेकर प्रदेश भर में मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। जन्माष्टमी पर्व के चलते लोगों में काफी उत्साह है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि प्रसन्नता और उल्लास का ये पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के पवित्र आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देता है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां लाएगा और ऊर्जा का संचार करेगा। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने सभी से भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस बीच प्रदेश के मंदिरों में सुबह से ही भजन कीर्तन कार्यक्रम चल रहे हैं और भगवान कृष्ण के भक्तों की भीड़ लगी हुई है। शिमला में भी वातावरण भक्तिमय बना हुआ है और भगवान कृष्ण के जयकारे लगाए जा रहे हैं। शिमला के गंज बाजार में राधा कृष्ण मंदिर में बड़ी संख्या में लोगों ने माथा टेका। मंदिर में रात 12 से 2 बजे तक श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर विशेष भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजित होगा। इस मौके पर भक्तों ने उपवास रखे हैं जो कल सुबह पूजा अर्चना के बाद खुलेंगे। उधर चंबा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर एक शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मणिमहेश डल झील में छोटे स्नान के साथ ही चंबा जिला की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा आज से आधिकारिक रूप से आरंभ हो गई है। राधाष्टमी पर शाही स्नान के साथ 11 सितंबर को इस यात्रा का समापन होगा। आज सुबह हजारों श्रद्धालुओं ने मणिमहेश डल झील में आस्था की डुबकी लगाई और कैलाश पर्वत के दर्शन किए। अब तक देश के विभिन्न राज्यों से करीब 50,000 श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं। समुद्र तल से करीब 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश डल झील तक श्रद्धालु हडसर से 13 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर पहुंचते हैं। वहीं यात्रियों की सुविधा हेतु हेलीटैक्सी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है और काफी संख्या में यात्री भरमौर से गौरीकुंड तक हेलीटैक्सी के जरिए भी पहुंच रहे हैं। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान बेहतर सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्री अपना पंजीकरण करवाकर ही यात्रा पर आएं। उपायुक्त के अनुसार भविष्य में किसी भी आपदा से निपटने के लिए यात्रा के दौरान तीनों मुख्य रूट पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। किन्नौर जिले में 19,850 फुट की ऊंचाई पर स्थित किन्नर कैलाश महादेव की यात्रा आज आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के अंतिम दिन आज लगभग 7,500 श्रद्धालुओं ने किन्नर कैलाश के दर्शन किए। यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे और स्वास्थ्य विभाग के दल विभिन्न स्थानों पर तैनात रहे। मुख्य संसदीय सचिव शहरी विकास आशीष बुटेल ने कहा है कि पालमपुर शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को टीसीपी के दायरे से बाहर रखा जाएगा और गांवों का शहरीकरण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पालमपुर उपमंडल के 76 राजस्व गांवों को टीसीपी के तहत लाने के प्रस्ताव की अधिसूचना को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से विस्तार से चर्चा की है। बुटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जनभावनाओं को ध्यान में रखने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से बिजली शुल्क पर सब्सिडी समाप्त न करने की मांग की है। एसोसिएशन के महासचिव राजीव सिंगला ने कहा कि सब्सिडी समाप्त करने से उद्योगों का पलायन होगा और इसका असर प्रदेश की आर्थिकी व रोजगार पर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से लगातार उद्योगों के लिए बिजली शुल्क में वृद्धि की जा रही है। सिंगला ने कहा कि सब्सिडी वापस लेने से उद्योग क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हो जाएगा और उद्योगों का पलायन होने से इनमें कार्य करने वाले 7 लाख से अधिक लोगों का रोजगार प्रभावित होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सत्र के सफल संचालन में सहयोग का किया आह्वान। सांसद कंगना रणौत द्वारा किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा ने जताई असहमति। भविष्य में ऐसे बयान न देने के दिए निर्देश। देश व प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। मंदिरों में भजन कीर्तन कार्यक्रम से भक्तिमय हुआ वातावरण। और प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा आज से शुरू। हजारों श्रद्धालुओं ने डल झील में लगाई आस्था की डुबकी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।